प्रधान जी को बियर देते ससुर आए। लौकी की सब्जी, पुराना ग्राम पंचायत का ऑफिस, उसके साइड में खड़ा इकलौता पाम ट्री और उसके साइड में पुरानी पानी की टंकी। आइकॉनिक वेब सीरीज बाय टीवीएफ। पंचायत का सीजन 4 आ चुका है, तो क्या लेगेसी बरकरार है? क्या सीजन 1, 2, 3 की तरह सीजन 4 में भी कुछ ऐसा क्लिफ हैंगर होने वाला है जो सीजन 5 के लिए हमारे लिए वेट करने पर मजबूर कर दे? बहुत कम ऐसी कहानियां होती हैं जिनसे हम इतना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि वो हमको अपने घर की कहानियां लगती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीवीएफ। यार सारी फिल्मों को एक तरफ रख दो और टीवीएफ की वेब सीरीज को एक तरफ रख दो। 20 से लेकर अब तक वी हैव सीन जीतू भैया ग्रो, नॉट जस्ट हिज कैरेक्टर, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की ग्रोथ और एक ग्राफ हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता था सीजन 1 के बाद सीजन 2 में क्या ही कर लेंगे, सीजन 2 में ऐसा लगता था सीजन 2 के बाद 3 में क्या ही कर लेंगे, और 3 के बाद अब 4 को देखकर लग रहा है बॉस, इसके राइटर्स को सैल्यूट है। ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स के 8 एपिसोड हैं और पहले एपिसोड की शुरुआत से ही आपको ये वापस उसी दुनिया में लेकर चली जाती है जो हम पहले छोड़कर आए हैं। चाहे वो एस्थेटिक्स हो, चाहे वो आइकॉनिक म्यूजिक हो, चाहे वो जीतू भैया की शर्ट्स हो, उनका वो कमरा हो, या फिर सारे कैरेक्टर्स की बोली भाषा। जैसे आपको याद होगा 3rd सीजन में हम एक क्लिफ हैंगर पर रुके थे जहां पर गोली चल जाती है और ये मिस्ट्री बनी रहती है कि आखिर ये गोली किसने चलाई। सीजन 4 में नॉट जस्ट दैट, हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि यहाँ पे इलेक्शन वाला पेच, दांव पेच चला जाएगा जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ होगा। यहाँ पर मंजू देवी वर्सेस क्रांति देवी की टक्कर होने वाली कि गांव का अगला प्रधान कौन होगा। तो ये इलेक्शन इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स है, इंटेंसिफाइड इमोशंस दिखाई देते हैं, रोमांस दिखाई देता है और कॉमेडी तो हमेशा साथ साथ चलती रहती है। मतलब जब किसी फ्रेम में ऐसा लगने लगता है कि बहुत हैवी हो रहा है, वहीं पर उसको लाइट करने के लिए कॉमेडी सीन डाल दिया जाता है और यही स्पेशलिटी है पंचायत की। अब से थोड़े दिन पहले ग्राम चिकित्सालय नाम का भी एक सस्ता पंचायत देखने को मिला था, मुझे नहीं पता कि वो क्यों बनाया गया था, लेकिन उसका कहीं से भी वो वेटेज नहीं समझ में आ रहा था जो हमको पंचायत में एक एक कैरेक्टर में समझ में आता है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एक लेगेसी को बरकरार रखना सीजन दर सीजन। इस बार की कहानी इलेक्शन पर बेस्ड है, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है बीच में आकर के, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारी कैरेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं। आपको याद है कि एक सीजन में हमने देखा था कि प्रहलाद का कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा लेयर्ड था एंड यू हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर। आपको बाद में पता चलता है कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर सीजन 4 में ऐसे ही लेयर्स आपको ओपन अप होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक मेन कैरेक्टर के जो एपिसोड नंबर 8 में आप प्रधान जी को देखोगे, you are going to have mad respect for that guy। मतलब आपको लगेगा इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में है, उनको वो जो रिस्पेक्ट चाहिए वो उनको वहां से नहीं मिली, यहाँ से मिल रही है, आज की यंग एज ऑडियंस से मिल रही है और आज की ऑडियंस समझती है कि एक्चुअल एक्टर्स कौन है। सीरीज की स्ट्रेंथ्स ही स्ट्रेंथ्स हैं, कमियां मुझे बहुत कम नजर ही नहीं आई। इनफैक्ट जिस डिटेलिंग से काम किया जाता है इस वेब सीरीज के ऊपर, एक एक चीज, चाहे वो मोटर बाइक हो, चाहे वो साइकिल पे लगे हुए वो तरह तरह के डेकोरेशंस हो, चाहे वो गांव में जिस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, वो जो कंटिन्यूएशन है वो आपको हुक्ड रखता है। क्लिफ हैंगर मोमेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे क्लिफ हैंगर मोमेंट्स है और एंड में आके तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है जो आपको ऐसा लगेगा भाई अभी दिखा दो सीजन 5, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बिंज वॉच कर जाओगे 8 के 8 एपिसोड। एज आई सेड, डिटेलिंग बहुत ही कमाल की है, राइटिंग बहुत ही क्रिस्प है, आपको कहीं पर भी इधर का उधर नहीं समझ में आएगा कि कुछ हो रहा है, टाइम पास हो रहा है या इसको मैं फॉरवर्ड करके देख सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। पूरे के पूरे एपिसोड्स आप बैठ के देखने वाले हो शांति से। यार आज वेब सीरीज के जमाने में हमने कितनी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखे हैं, हाई बजट वेब सीरीज देखी है जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ पे हम बात करते हैं टीवीएफ के एक ऐसे जेम की, पंचायत, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका कंटेंट मुंह से बोलता है, जिसमें आप बड़े बड़े वो ऐसे वाले फ्रेम्स नहीं देखते हो, बहुत बड़े बड़े झूमर नहीं देखते हो, बहुत बड़े बड़े सेलेब्स नहीं देखते हो, आप एक्टर्स, ऑन ग्राउंड एक्टर्स को देखते हो। उनके चेहरे की शिकन आपको बता देती है कि ये कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं इस टाइम, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल्ड क्वालिटी सिनेमा, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एक्टिंग। और इसीलिए आज के टाइम में इन वेब सीरीज पर टाइम स्पेंड करना ज्यादा समझदारी है एज कंपेयर टू बिग बजट मूवीज। टीवीएफ मैन हर बार कैसे कर लेते हो? अच्छा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको हर कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, चाहे वो बन राकस का कैरेक्टर है, मंजू देवी का कैरेक्टर है, इट्स सो डिटेल्ड। जिस तरीके से सुनीता रजावर ने उस कैरेक्टर को अपनाया है और हमारे सामने रखा है, दैट विकेड लेडी, हमने वो देखी है ना कहीं आसपास, वो एक्चुअली आपको वो नफरत फील होती है, बन राकस से वो नफरत फील होती है। प्रधान जी, मंजू देवी, जितने कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं थोड़ा रिंकी को फिर इस वाले वैसे सीजन में रिंकी का कैरेक्टर थोड़ा सा और इवॉल्व है, लेकिन हर कैरेक्टर को आपको देख के लगेगा कि यार ये मेरे आसपास के ही लोग हैं। विकास का कैरेक्टर है, वो आपको देख के लगेगा कि मतलब
विद एवरी सीजन इट इज ग्रोइंग, और उसको हम कहते हैं दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स। ये वेब सीरीज का ये वाला सीजन बहुत पॉपुलर होने वाला है। हमने फर्स्ट पार्ट में इनफैक्ट बहुत सारे मीम मटेरियल देखे थे। यहाँ पे हमको बहुत सारे एनेक्डोट्स देखने को मिलते हैं। हर सीजन के हर एपिसोड में आप देखते हो कि कुछ ना कुछ एक ऐसी वन लाइनर बोल जाते हैं कैरेक्टर्स जो आपको लगता है कि इट्स अ लाइफ लेसन, और यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको बहुत ऐसा फील होने वाला। ऑल इन ऑल दिस इज अ विनर वेब सीरीज, दिस इज अ विनर सीजन 4 आइकॉनिक होने वाला है बिकॉज ऑफ द थीम ऑफ इलेक्शन, और वो बहुत एक्साइटिंग होता चला जाता है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बेल की आवाज आती है तो एक कोयल की आवाज आती है, लाइक दीज आर द थिंग्स दैट यू रियली फील कि ओके दिस इज सो कूल, ओके बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्वर्की है। तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी भी फ्रेश फील होता है सीजन, अभी भी पंचायत फ्रेश फील होता है डिस्पाइट के 4th सीजन है। क्लिफ हैंगर मैंने बताया बहुत सारे हैं सीजन 5 के लिए आपको वेट करने के लिए। कितना जोश है, कितना दम है बॉस, इट्स वेरी वेरी हाई। इट्स अ सुपर्ब सीजन। मेरे हिसाब से इस सीजन को मैं बेस्ट सीजन ऑफ ऑल सीजन्स बोलूंगी ऑफ पंचायत। तो आगे चल के क्या होगा जीतू भैया का, आगे चल के क्या होगा इस पंचायत का, इस ऑफिस का, और कौन होने वाले हैं अगले प्रधान जी, ये आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा सीजन 4 ऑफ पंचायत। तो अगर आपने देख लिया है पंचायत का सीजन 4 आपको कैसा लगा है, और अगर नहीं देखा है तो जाओ देखो, Amazon प्राइम पर रिलीज हो गया है पंचायत सीजन 4। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. It is first or fine.